फ्रेंड्स, क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आइए देखते हैं ये क्या होता है। सपोज दैट वी हैव अ फंक्शन लाइक दैट, ऐसे कुछ हमको एक फंक्शन दे रखा है। ये फंक्शन हमारा y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक, अब इस y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन में आप इसको ध्यान से देखिए। इस फंक्शन में ये कुछ आपको इस तरीके से क्रेस्ट दिख रहे होंगे और कुछ ये आपको वैलीज़ दिख रही होंगी। ठीक, तो इन क्रेस्ट और वैलीज़ में आप अगर ध्यान से देखिएगा तो एक ये सपोज दैट कोई x1 पॉइंट पर है, ये सपोज दैट कोई x2 पॉइंट पर है, ये सपोज दैट कोई x3 पॉइंट पर है, ये वाली वैल्यू कोई x4 पॉइंट पर है, ये वाली वैल्यू कोई x5 पॉइंट पर है, ये कोई x6 पॉइंट पर है। तो इसमें हमने देखा कि 6 कुछ या तो क्रेस्ट दिख रहे हैं या हमको वैली दिख रही है। तो इन पॉइंट्स को हमको देखना, जो ऊपर की तरफ है इनको बोलते हैं मैक्सिमम के पॉइंट्स और जो नीचे की तरफ वो हैं इनको बोलते हैं मिनिमम के पॉइंट। यानी कि इन जगह पर, यानी कि x1 पर, x3 पर और x5 पर ये फंक्शन अपना मैक्सिमम अटेन कर रहा है और x2, x4 एंड x6 पर ये फंक्शन अपना मिनिमम अटेन कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे, इसमें हम देखिए x1 है, x3 और x5 है। x1, x3 और x5, राइट। इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट्स ऑफ मिनिमम। इनको हम लोग लिखेंगे x2, देखिए x2 है, x4 और x6, x4 और x6। इससे कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है फंक्शन वाइज। ठीक है, अब हम लोगों को ये देखना है कि जैसे ये फंक्शन है तो इसमें ये 3 पॉइंट्स पर मैक्सिमम है, लेकिन इन 3 पॉइंट्स में, ये तीनों पॉइंट्स में सबसे, इन तीनों में भी मैक्सिमम कौन सा है, x3 पर है। x3 पर सबसे एकदम टॉप मोस्ट जा रहा है ये। तो अगर हम ये बात करें जो हम लोगों ने यहाँ लिखे थे पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम, इनको अगर हम जनरलाइज कर दें तो ये जो होते हैं हमारे पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम है, इनको बोलते हैं हम लोग लोकल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं हम लोग, लोकल मैक्सिमा। इसी तरीके से जो पॉइंट्स ऑफ मिनिमम है इनको हम सबको बोलते हैं क्या, लोकल मिनिमा। ठीक, बट आप अगर ध्यान से देखेंगे इन पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा में x1, x3 और x5 में फंक्शन जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू x3 पर अटेंड कर रहा है। तो जो x3 हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। इसको हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष अधिकतम या उच्चतम बिंदु। ठीक, और जैसे लोकल मैक्सिमा को बोलते हैं स्थानीय अधिकतम। ठीक, और लोकल मिनिमा हो जाएगा इसी तरीके से अपना क्या, स्थानीय न्यूनतम। अच्छा, अब यहाँ पर अगर ध्यान दीजिए आप x2, x4 और x6 में, x6 की जो वैल्यू है सबसे मिनिमम है। तो जो हमारा x6 नाम का पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा यानी कि निरपेक्ष न्यूनतम बिंदु। ठीक, अब इस तरीके से देख लीजिए हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम सीख लिया है। अब हमको ये पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो ये कैसे फाइंड करते हैं, तो इसके लिए डेरिवेटिव टेस्ट होते हैं। तो अगर हम ध्यान से इसके 2 टेस्ट होते हैं। इसमें एक आता है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक होता है आपका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो आइए पहले हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, अगर कोई फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है तो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उस पॉइंट के लेफ्ट में पॉजिटिव होगा और राइट में नेगेटिव होगा। जैसे देखिए इसके लिए सपोज दैट y इक्वल टू कोई एफ एक्स हमको एक फंक्शन दिया है। हमको क्या करना होता है, फर्स्ट इसको डिफरेंशिएट करना होता है, यानी कि एफ डैश एक्स निकालना होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि सेकेंड स्टेप में इसमें एफ डैश एक्स को हम लोग रखते हैं 0 के बराबर। तो यहाँ से हम लोग कुछ फाइंड करते हैं क्रिटिकल
पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स, इनको ही हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रांतिक बिंदु। इन क्रांतिक बिंदु पर क्या होता है, या तो फंक्शन अपनी मैक्सिमम अटेन कर रहा होता है या मिनिमम। जो ये सारे हमने पॉइंट्स लिखे थे ना, ये सारे हमारे क्रांतिक बिंदु आए हैं, राइट। अब हमको ये चेक करना है, सपोज दैट कि ऐसे हमारे पास खूब x1 x2 x3 से लेके मान लीजिए n हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं या क्रांतिक बिंदु आए हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ x1 की बात करें, यहाँ देखिए x1, तो x1 हमारा कौन सा पॉइंट दिख रहा है आपको, मैक्सिमा का पॉइंट दिख रहा है। तो मैक्सिमा के लेफ्ट में देखिए ये फंक्शन अपना इधर से इधर की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि इसका dy/dx जो होगा स्लोप वो पॉजिटिव होगा। और इधर की तरफ ये क्या हो रहा है, घट रहा है, तो यहाँ की तरफ स्लोप क्या होगा, माइनस होगा। तो अगर fx को हमारा मैक्सिमम होना है, यानी कि मैक्सिमा का पॉइंट होना है, तो f' का जो साइन होगा वो कहाँ से की तरफ जा रहा है, प्लस से माइनस की तरफ। तो ये चेंज होगा प्लस से माइनस की तरफ, ये ध्यान रखिएगा। और अगर हमको fx को अगर हमारा मिनिमम होना है, तो f' का जो साइन होगा हमारा वो चेंज होगा कहाँ से कहाँ की तरफ। इधर आप देख भी सकते हैं ध्यान से कि जैसे ये मिनिमा है, तो ये देखिए इधर की तरफ नीचे जा रहा था, अब इधर मिनिमा पे आया, फिर इधर की तरफ बढ़ने लगा इसका स्लोप। तो ये माइनस से कहाँ की तरफ जा रहा है, प्लस। कौन से पॉइंट पर, मिनिमा का पॉइंट। x2 कैसा हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो f' का साइन यहाँ कैसे चेंज होगा, माइनस से प्लस की तरफ। ये हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। आइए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल सपोज दैट हमने लिया fx इक्वल टू, हमारे पास एक फंक्शन है x² माइनस 5x प्लस 6, ये फंक्शन है हमारे पास, ठीक। अब हमको इसमें से चेक करना है इसमें कौन सा पॉइंट इसका मैक्सिमा है, मिनिमा है। हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो। तो जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ से 2x माइनस 5। दूसरा स्टेप कहता है कि फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हमको f' की वैल्यू क्या रख देनी है, 0। तो हम जैसे इसको 0 रखेंगे तो 2x माइनस 5 हमारा 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5/2, ठीक। अब जैसे 5/2 हमारी वैल्यू आई, यानी कि इसमें देखिए हमारा केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, वो भी 5/2। अच्छा, ये आप ध्यान रखिए, जैसे यहाँ 2 डिग्री पॉलिनोमियल था, तो उससे एक कम डिग्री, मतलब जैसे 2 है तो यहाँ पे एक क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा, 3 होते तो 2 निकलता, 4 होते तो 3 निकलते, क्योंकि जैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं पावर 1 डिग्रीज हो जाती है। अब हम लोग ऐसे एक नंबर लाइन बना लेंगे, इधर पे हम लोग ये क्रिटिकल पॉइंट लिख लेंगे, ठीक। 5/2 अपना अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू होती है वो होती है 2.5। तो 2.5 के जस्ट हमको लेफ्ट में चेक करना है, तो इधर कोई हम पॉइंट ले लेते हैं, 2 हो जाएगा। और इसके राइट में भी चेक करना है, इस पॉइंट ले लेते हैं 3। ये हमको अपने मन से मान सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ 1 0 कुछ भी मानिए, इधर 3 से 4 5 कुछ भी मान सकते हैं, बस इससे राइट में और इससे लेफ्ट में चेक करना है। तो अब हम f' की जो हमारी वैल्यू थी वो थी हमारी 2x माइनस 5, ये आपको दिख रही होगी। तो इसमें हम लोग f' की वैल्यू निकालते हैं इसके, यानी कि लेफ्ट में। तो ये देखिए 2 × 2 माइनस 5, यानी कि 4 माइनस 5, यानी कि -1, यानी कि ये क्या हो गया अपना, नेगेटिव हो गया, ठीक। इसी तरीके से अब राइट में चेक कर देंगे f' की वैल्यू, 2 × 3 माइनस 5, यानी कि 6 माइनस 5 इक्वल टू 1, यानी कि ये हो गया पॉजिटिव। तो हम देख रहे हैं f' का साइन जो है वो देखिए लेफ्ट से राइट जाना है। कहाँ से जाना है, लेफ्ट से राइट जाना है, यानी कि लेफ्ट से राइट जाने में नेगेटिव से क्या जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, कि ये हो गया अपना क्या, साइन इसका नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा था कि जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, f' का साइन चेंज होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पॉइंट कौन सा कहलाता है अपना, मिनिमम कहलाता है। तो यानी कि x इक्वल टू 5/2 जो हो जाएगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब मिनिमा है, मैक्सिमा का पॉइंट इस क्वेश्चन में नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आया था, वो भी 5/2। तो जो पॉइंट आएगा वो सिर्फ मिनिमा है, इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। अब बस हमको उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये होगी x बराबर 5/2 पर। तो f 5/2 हमने यहाँ रखा, ठीक है। तो हम फंक्शन जो हमारा था x² माइनस 5x प्लस 6, इसमें वैल्यू रख देंगे। तो f² मतलब 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 × 5/2 प्लस का 6, ठीक।
सॉल्व करने पे ये आएगा, देखिए 25/4 माइनस 25/2 प्लस 6, और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसे तो एलसीएम इसका 4 ले लेंगे तो 25 माइनस 50 प्लस 24, और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1/4। तो इन दोनों 49 आएगा, प्लस का और माइनस का 50, तो माइनस का 1/4 इसकी कैसी वैल्यू होगी, अपनी मिनिमम वैल्यू हो गई। ठीक, अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक, जैसे सपोज कीजिए हमने क्वेश्चन लिया एग्जाम्पल कि एफ एक्स बराबर हमारा साइन एक्स ले लिया हमने। ठीक, एफ एक्स बराबर साइन एक्स ले लिया और एक्स बोल दिया आपको हमने 0 से π/2 और 0 से पाई। ठीक, अब इसमें हमको चेक करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, वही पहला पार्ट होता है हमारा एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालना। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। यदि आपको डिफरेंशिएशन नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो चेक कीजिए, वहाँ सारा डिफरेंशिएशन कवर किया गया। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हुई, कॉस एक्स। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स की वैल्यू हमको क्या रखनी है, 0, यानी कि कॉस एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब कॉस एक्स 0 होता है एक्स इक्वल टू 2n+1 π/2 पर। ठीक, तो सारे ऑड मल्टीपल्स पर होता है, लेकिन ऐसे तो हम लिख सकते हैं π/2, 3π/2, 5π/2, ऐसे माइनस में भी उधर की तरफ जाएंगे तो माइनस का π/2 भी लिख सकते हैं, है ना, माइनस का 3π/2 एंड सो ऑन। बट हमको इसमें डोमेन दे रखी है एक्स हमारा 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। तो 0 से पाई के बीच में केवल इकलौती वैल्यू है हमारी π/2, तो हम लिखेंगे x बराबर π/2 ही हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा जो बिलोंग करेगा 0 से पाई में। अब इस π/2 के हमको लेफ्ट और राइट में चेक करना है, तो फिर वही काम हम लोग करेंगे, ऐसे लाइन बना लेंगे, इधर लिख लेंगे π/2। ठीक है, इसके लेफ्ट में π/2 होता है 90, तो हम इधर ले लेंगे कोई 60 डिग्री का एंगल, और इधर पे हम लोग कुछ लिख लेंगे π/2 में अगर हम लोग क्या बोलते हैं फोर्थ, ये क्या बोलते हैं π/2 से बड़ा और पाई से छोटा होना चाहिए, जैसे ये 0 से बड़ा। तो इसमें से हम कुछ ले लेते हैं पाई माइनस π/4, यानी कि 3π/4 ले लेते हैं यहाँ पर कोई वैल्यू की। बेसिकली हमको क्या करना है कि बस साइन चेक करना है कि क्या हो रहा है। ठीक, तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो एफ डैश एक्स जो था हमारा, यानी कि एफ डैश एक्स, अब हम π/3 की वैल्यू निकालेंगे। एफ डैश एक्स था हमारा कॉस एक्स, ये हो जाएगा हमारा cos π/3। cos π/3 हमारा होता है 1/2 जो कि आया पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि यहाँ मिली हमको पॉजिटिव वैल्यू। और एफ डैश अगर हम इधर पे निकालें 3π/4 की वैल्यू, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा cos 3π/4। ठीक है, तो cos 3/4 होता है माइनस का 1/√2 जो कि हमारा आया नेगेटिव, यानी कि इसका नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन कहती है अगर साइन प्लस से माइनस, अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ये सारे साइन कहाँ हैं, जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं उस क्रिटिकल पॉइंट के, तो लेफ़्ट टू राइट जाने में अगर हमारा प्लस से माइनस हुआ है, प्लस से माइनस, तो इसका मतलब जो पॉइंट होगा वो हमारा कौन सा पॉइंट होगा, मैक्सिमम का पॉइंट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मैक्सिमम का। तो हमको इसकी एफ π/3 पर वैल्यू निकाल लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स था, साइन π/2 है हमारा पॉइंट बेसिकली, यहाँ थोड़ी सी एडिट कर लेंगे π/2। साइन π/2 की वैल्यू होती है हमारी 1, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1 आ गई, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या हो जाएगा हमारा π/2। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पर। यहाँ हम लोग लिखेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के 2 स्टेप होते हैं 3, कि अगर मान लीजिए हमको y बराबर कोई एफ एक्स फंक्शन दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ये कोई फंक्शन दे रखा है हमको। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टेप में इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे। ठीक है, दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, तो यहाँ से x बराबर कुछ x1 x2 ऐसे ऐसे खूब सारे क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, थर्ड सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, हमको क्या करना है, इसका एफ डबल डैश एक्स निकालना है इसका। ठीक है, और अब एफ डबल डैश एक्स में इन पॉइंट्स को रखना है x1 x2 x3 को। तो अगर इसमें कंडीशन है कि अगर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू, अगर सपोज दैट x1 रखा,
अगर ये हमारी पॉजिटिव आई तो यानी कि हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा मिनिमम, और अगर एफ डबल डैश एक्स टू पर अगर हमारा नेगेटिव आ जाएगा यानी इसका मतलब ये हो जाएगा क्या, मैक्सिमम। एक सवाल का वही ये दोनों जो क्वेश्चन थे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो हमने क्वेश्चन लिया था, इन्हीं दोनों क्वेश्चन को हम उस तरीके से, ठीक है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन था एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स मतलब हो जाएगा 2x माइनस 5, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम लोग एफ डैश एक्स क्या करते हैं, 0 रखते हैं। तो 2x माइनस 5 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 5/2, ठीक। हम लोग इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। डबल डेरिवेटिव हमारा 2x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन होगा 2। तो अगर हम इसमें एफ डबल डैश 5/2 भी रखें, क्योंकि ये कांस्टेंट तो हमारा कितना आएगा 2, तो यानी कि एफ डबल डैश एक्स हमारा क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब हम लोग जानते हैं पॉजिटिव मतलब क्या होता है, अपना मिनिमम का पॉइंट होता है, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, मिनिमम, ठीक है। अब इस यानी कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो एफ 5/2 हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का 1/4 आई थी। तो वही जो वैल्यू है वही यहाँ पे आ जाएगी, माइनस का 1/4, ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरा क्वेश्चन जो लिया था, एफ एक्स बराबर हमारा था साइन एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू इसमें 0 से पाई अपना डोमेन दे रखा था, ठीक। अब पहला स्टेप हमारा एफ डैश एक्स, इसको हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए एफ डैश एक्स हमको क्या करना है, 0 करना है। तो कॉस एक्स बराबर 0 होगा। कॉस एक्स बराबर 0 कई सारी वैल्यूज़ जैसे हम बता चुके हैं। तो एक्स बराबर केवल पाई/2 ही एकमात्र ऐसी वैल्यू होगी जो हमें बिलोंग करेगी 0 से पाई में, ठीक। अब हमको इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो डबल डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ये लिखा है, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स होता है। अब ये इसको हमको एफ डबल डैश की वैल्यू हमको पाई/2 पर चेक करनी थी। तो माइनस का साइन पाई/2, साइन पाई/2 1 होता है, तो माइनस का 1 यानी कि ये क्या आ गया अपना नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स हम जानते हैं कौन सा पॉइंट होता है, मैक्सिमम का। मैक्सिमम का पॉइंट होगा तो हमारी फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो पाई/2 पर होगी। तो एफ यहाँ पर साइन पाई/2 यानी कि 1, यानी कि हम लोग जानते हैं एक्स बराबर पाई/2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो गया, और मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी वो एफ पाई/2, दैट इज इस क्वेश्चन में 1 आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने देखा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।